और आइए अब जरा अपडेट ले लेते हैं किसान आंदोलन का। बात कहां तक पहुंची है, खबर ये भी आ रही है कि भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद अब किसानों से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ हरियाणा में लगभग 7 जिलों में 17 फरवरी तक मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बैन कर दी गई हैं। किसान आंदोलन का तीसरा दिन है, 3 दिनों से ये जारी है। ताज़ा अपडेट लेकर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ेंगे अभी कुछ देर बाद, लेकिन तब तक आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा दें कि स्थिति ग्राउंड की क्या है। किसानों का विरोध जो 3 दिनों से जारी है, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने आज कई घंटों तक ट्रेनों की आवाजाही रोक दी, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं किसान नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्री तीसरे दौर की बातचीत के लिए चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। चंडीगढ़ में आज केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अहम बैठक है। कल एक वर्चुअल बैठक हुई थी, लेकिन आज की जो बैठक है इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय शामिल होंगे। अभी खबर ये है कि कुछ देर पहले भगवंत मान ने इन तीनों मंत्रियों से बातचीत की है और अब वो बातचीत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नीरज गौड़ मेरे सहयोगी सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ ताज़ा हालात हैं? देखिए, अभी बताया जा रहा है कि मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें कि तीनों जो मंत्री हैं, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और इसी के साथ में जो नित्यानंद राय हैं, वो पहुंचे हैं। और ये भी जानकारी है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हैं। और उसके बाद में आज पूरी कोशिश रहेगी सरकार की तरफ से कि इसका नतीजा जो है वो निकाला जाए और ये बातचीत जो है सफल रहे। ये कोशिश लगातार जारी है। और इसी के साथ में आज तीसरे दौर की जो बातचीत है वो चंडीगढ़ के एक होटल में चल रही है और पूरी कोशिश है सरकार की तरफ से कि इसमें हल निकलेगा। और जिस तरीके से किसानों की जो 13 मांगे थी उसमें से 10 मांगों को सरकार ने मान लिया था और बाकी जो 3 मांगे हैं उस पर भी उन्होंने विचार करने के लिए कहा था। तो आज उस पर क्या बातचीत होती है और कितनी सहमति बनती है, वो मीटिंग पूरी होने के बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो हालात हैं बॉर्डर पर वो वैसे के जो है बने हुए हैं। तमाम बॉर्डर्स जो है उनको सील करके रखा गया है। और इसी के साथ में जो शंभू बॉर्डर है जो कि हरियाणा साइड का है और पंजाब साइड का जो बॉर्डर है, वहां पर जो बैरिकेड्स हैं उनको लगातार लगा रखा है। और ये भी जानकारी है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हर संभव जो कोशिश है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई है। और इसी के साथ में जो जिंद और पटियाला का जो बॉर्डर बताया गया है, जो कि खरनूरी बॉर्डर है, वहां पर जो बॉर्डर है वहां पर भी आज दिन में जो वहां पर किसान थे उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसी के साथ में उनको भी कल जो भारत बंद का आह्वान है उसमें क्या खबर है? उसमें क्या सभी संगठन एकजुट हैं? क्या वाकई में कल भारत का एकजुट होकर आह्वान किया जा रहा है? देखिए, अभी जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि जो पुलिस प्रशासन है उनकी पूरी जो है वो तैयारी है। और इसी के साथ में जो सारे संगठन हैं वो इसमें शामिल नहीं नजर आ रहे हैं। अभी ये जानकारी मिल रही है कि जो व्यापार संगठन है दिल्ली का, वो इसमें शामिल नहीं रहेगा। वो उनकी जो दुकानें हैं जैसे खुलती हैं रोज की तरह वैसे खुलेंगी। जो परवीन खंडेल वाले हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। और अभी जो मीटिंग चल रही है सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिरकार सरकार और जो किसानों के बीच बातचीत है वो कितनी सफल रहती है और उसके बाद ही आगे की जो प्लानिंग है वो किसानों की तरफ से की जाएगी। नीरज, आखिरी सवाल जो आप कह रहे हैं, मेन जो मुद्दा किसानों का है, अगर हम दूसरी मांगों को छोड़ दें, एमएसपी की गारंटी, क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं कि सरकार इस पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या बातचीत के लिए आगे बढ़ने के लिए पॉइंटर्स तैयार करके आई है, समझाएगी, मानेगी? कुछ इनपुट उस पर? देखिए, इस पूरे मामले में जो एमएसपी है वो लगातार किसानों की मांग रही है और सरकार की तरफ से ये कहना है कि एकदम से ये मांग जो है उसको नहीं माना जा सकता। इसमें स्टेक जो होल्डर्स हैं उनके बीच भी बातचीत करनी पड़ेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे भी बात करनी पड़ेगी और उसके बाद ही इस मांग को पूरा किया जा सकता है। अगर सरकार इनको आश्वासन दे देती है और अगर कहीं स्टेट गवर्नमेंट इसको पूरा नहीं करती है तो फिर ये अधूरा रह जाएगा। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो सरकार की तरफ से कही गई हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार इनको किन किन पॉइंट्स पर इनको राजी करती है और उसके बाद में ये
जो मीटिंग है वो कितनी सफल रहती है। आपने सही कहा, कुछ ऐसी डिमांड्स होंगी जिन पर सरकार संभवतः त्वरित हामी भर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी डिमांड्स भी हैं जिन पर सरकार कम से कम किसानों को भरोसे में लेकर और आगे बातचीत का रास्ता निकाले, ताकि फिलहाल ये जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है किसानों और सरकार के बीच में वो खत्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपके पास आएंगे।